आज अफगानिस्तान में 99.7% मुस्लिम आबादी रहती है, लेकिन एक ज़माना ऐसा था जब अफगानिस्तान में हिंदू बहुसंख्यक थे, यानी हिंदू ज़्यादा रहते थे और अफगानिस्तान पर हिंदू राजाओं का शासन था। प्राचीन काल में अफगानिस्तान आर्यों की पुरातन भूमि थी, जिसका जिक्र ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की कई नदियों और पहाड़ों का विस्तार से उल्लेख है, जिनमें काबुल और आमू दरिया जैसी नदियां भी शामिल हैं। एक तथ्य यह भी है कि 300 ईसा पूर्व भारत में मौर्य राजवंश की स्थापना हुई, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे आज पटना कहते हैं, और अफगानिस्तान मौर्य साम्राज्य का सबसे उत्तर पश्चिमी प्रांत हुआ करता था। और इसीलिए नए संसद भवन की दीवार पर चाणक्य का भी चित्र अंकित है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे और कौटिल्य या विष्णुगुप्त नाम से भी उस जमाने में प्रसिद्ध थे। मौर्य साम्राज्य के बाद अफगानिस्तान के कुषाण राजवंश की स्थापना हुई और उस समय भी अफगानिस्तान अखंड भारत का एक हिस्सा था और यहाँ हिंदू बहुसंख्यक थे। और ये बात पहली और दूसरी शताब्दी की है, जब इस्लाम धर्म का उदय नहीं हुआ था। इसी तरह मान्यता है कि राजा दशरथ की पत्नी कैकई देश की राजकुमारी थीं और उनके पुत्र राजा भरत के लिए उनका ननिहाल कैकई बहुत प्रिय था। लेकिन अब यह भी पेशावर बन चुका है और यहाँ भी अब मुस्लिम बहुसंख्यक हैं और हिंदू अल्पसंख्यक हैं। पाकिस्तान में स्थित तक्षशिला भी पहले हिंदू धर्म का बड़ा केंद्र था और रामायण में उल्लेख है कि इसे राजा भरत द्वारा राजकुमार तक्ष के नाम पर स्थापित कराया गया था, जो यहाँ के शासन नियुक्त हुए। और चाणक्य इस तक्षशिला में ज्ञान का प्रचार प्रसार करते थे, लेकिन अब यह तक्षशिला भी रावलपिंडी बन चुका है। भारत के नक्शे में आखिरी बार बदलाव वर्ष 1947 में हुआ था, जब बंटवारे के बाद पाकिस्तान नाम का देश बना था और पाकिस्तान का निर्माण भी धर्म के आधार पर हुआ था। सच ये है कि अखंड भारत खंड खंड होकर अब कई टुकड़ों में बंट चुका है और आज भारत के बहुत सारे लोगों को अखंड भारत की कहानी काल्पनिक लगती है और ये हमारे देश का ही एक दुर्भाग्य है, क्योंकि हम अपने सही इतिहास को न तो जानते हैं और जानते भी हैं तो उस पर विश्वास नहीं करते। लेकिन भारत सरकार ने नए संसद भवन में अखंड भारत के नक्शे का ये भित्ति चित्र लगाकर इस संकल्प को पुनर्जीवित कर दिया है। आजादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं, थोड़े दिन की मजबूरी है, दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे।